कांग्रेस के देशव्यापी प्रदर्शन को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के नेता सूर्यकांत धस्माना ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों को गलत बताया। इसी मौके पर एवन टीवी संवाददाता यशराज आनंद ने की कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना से खास बातचीत। देशव्यापी घेराव करने के मूड में है और वो देशव्यापी घेराव कर भी रही है। जहां राजभवन उत्तराखंड में वो राजभवन के घेराव की तैयारी में है, वहीं दिल्ली में वो प्रधानमंत्री आवास को भी घेरने की तैयारी में। इसी मुद्दे पर देहरादून में हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना। आइए जानते हैं सूर्यकांत धस्माना से किन किन मुद्दों पर, सर पहले कांग्रेस किन किन मुद्दों को लेकर के आज राजभवन का घेराव कर रही है। हम देश का अमृतोत्सव मना रहे हैं। 75 वर्ष पूरे हो गए हैं देश की आज़ादी को। 15 अगस्त को 75 साल पूरे हो जाएंगे और जब 75 साल पूरे हो रहे हैं तो 75 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस देश में किसी भी सरकार ने, अलग अलग पार्टियों की सरकार रही, कांग्रेस ने भी 60 साल राज किया, अटल बिहारी वाजपेयी भी 3 बार प्रधानमंत्री रहे, इस देश में मोरारजी देसाई भी प्रधानमंत्री रहे, चौधरी चरण सिंह साहब प्रधानमंत्री रहे, इस देश के अंदर आई.के. गुजराल साहब, एच.डी. देवेगौड़ा साहब, वी.पी. सिंह, चंद्रशेखर, तमाम प्रधानमंत्री रहे। कभी इस देश के अंदर 75 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ कि जीने के लिए अगर जीना है तो आटे पर जीएसटी और अगर मरना है तो कफन पे जीएसटी। ये पहली बार हो रहा है कि जियोगे तब भी जीएसटी दोगे और मरने के बाद भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, कफन में भी तुम्हारे से जीएसटी लेंगे। ये मोदी सरकार कर रही है। दूध में, छाछ में, मतलब जो आम आदमी के जीने की चीज़ें हैं उन वस्तुओं पर आप जीएसटी लगा रहे हो। बच्चों की कॉपी किताब पे लगा रहे हो। 6 साल की बच्ची प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रही है। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात हो सकती है? क्यों कह रही है कि मेरी मम्मी डांटती है जब मैं पेंसिल मांगती हूँ, जब मैं दूध मांगती हूँ। ये हालात देश के अंदर कर दिए हैं। इसके खिलाफ आज राजभवन कूच हो रहा है। महंगाई के खिलाफ हम राजभवन कूच कर रहे हैं। सर कैनाल रोड जहां से तमाम सरकारी महकमे गुजरती है, महकमे गुजरते रहते हैं, अधिकारी गुजरते रहते हैं और मुख्यमंत्री भी हेलीपैड जाने के लिए वही रास्ते को अपनाते हैं और उनके ही वहीं पर कैनाल रोड पर ही एक अवैध भवन का निर्माण पहले कुछ दिन पहले हुआ था, उसको ध्वस्त कर दिया गया। फिर एक होटल का भी अवैध निर्माण किया जा रहा है। क्यों एमडीडीए की नज़र उस पर नहीं पड़ती या क्यों, जबकि मुख्यमंत्री खुद बोलते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति अवैध खनन पर अपनाई जाएगी, संतलीकरण के नाम पर जो उगाही किया जा रहा है अपनाई जाएगी। क्या कहना है कांग्रेस का? देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर सरकार नाम की चीज़ कहाँ है? जो उनका है वो सही है, जो दूसरों का है वो खराब है। जिसको सरकारी संरक्षण, जिसको सरकार के नेताओं का संरक्षण, जिसको मुख्यमंत्री जी का संरक्षण, जिनको मंत्रियों का संरक्षण, जिनको सत्ताधारी दल के विधायकों का और नेताओं का संरक्षण, वो सही है, चाहे वो कितना गलत हो। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर कहाँ बन रहा है, कौन सी जमीन पे बन रहा है? तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इस पूरे देश के अंदर यही हाल है। तो हमारे साथ थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना। इन्होंने साफ साफ अपने लफ्ज़ों में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कोई भी काम करने में विफल रही है। ये कोई भी काम सही ढंग से नहीं कर पा रही है। कैमरा पर्सन आज़ाद सिंह के साथ मैं यशराज आनंद, एवन टीवी, देहरादून।